हाँ जी, चलो जी, थैंक यू जी, थैंक यू। प्रेयर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमें ये सुंदर जीवन दान देने के लिए, खुशियों से भरा जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमें ये सुंदर स्वस्थ शरीर देने के लिए, जिससे हम चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, लेट पाते हैं, सो पाते हैं, जहाँ चाहे जा पाते हैं। थैंक यू भगवान जी, इतना अनमोल हमें गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, हमें इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, हर खुशी दी। थैंक यू भगवान जी, हमें इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमें इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए, इतने अच्छे रिलेटिव्स देने के लिए, इतने अच्छे फ्रेंड्स देने के लिए, इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, इतने अच्छे इन लॉज देने के लिए, अच्छी मदर इन लॉ देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, हमें ये दिल्ली शहर देने के लिए, रहने के लिए, और इंडिया इंडिया देश देने के लिए, जो हमें पाल रहा है भगवान जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमें हमें हर खुशी हर चीज देने के लिए भगवान जी, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमारी लाइफ में ये मैजिक बुक भेजने के लिए। ये मैजिक बुक हमें हमारी लाइफ में हमारे लिए अनमोल गिफ्ट है भगवान जी, हमें शुक्राने करने बिल्कुल भी नहीं आते। अगर हमें शुक्राने करने आ जाएंगे तो हमें जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे अलाउ करने के लिए कि ये मैं मैजिक बुक करा पाऊँ। थैंक यू भगवान जी, हमें अच्छी सद्बुद्धि देने के लिए, हमें रोशनी की तरफ ले जाने के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, मेरे सारे टीचर्स के लिए, गुरुज के लिए, कोचेस के लिए, मेंटर्स के लिए, आश्विन मैम के लिए, जिनसे ये सब कुछ मैं सीख रही हूँ। थैंक यू भगवान जी, उन सभी लोगों का शुक्रिया जिनकी वजह से ये हमारी लाइफ में जो जो कंट्रीब्यूशन हर लोग हर चीज कर रहे हैं, उनका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमारे बिजनेस का शुक्रिया, हमारी जॉब्स का शुक्रिया, जहां से हमारे घर में ऑफिस में बरकतें आती हैं, जिस बरकत से हम खा पाते हैं, हर वो चीज ले पाते हैं, रह पाते हैं, खुशी महसूस कर पाते हैं भगवान जी। थैंक यू भगवान जी, ये सब नियामतें हमें देने के लिए भगवान जी, अनमोल गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इन 5 एलिमेंट्स का, इन 5 तत्वों का, जिनके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, जिनके बिना हम सोच भी नहीं सकते, जो सिर्फ हमें दे ही जा रही है, दे ही जा रही है, दे ही जा रही है। ये धरती माँ, ये प्यारी धरती माँ, ये आकाश देव, ये सूर्य देव, ये अमृत पिता, ये वायु देव, ये अग्नि देव। थैंक यू भगवान जी, इन सब को हमारी लाइफ में भेजने के लिए, इनके बारे में हमें समझ देने के लिए, कि हम सीख पा रहे हैं कि देना क्या होता है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, हमें ये 1 घंटे का टाइम देने के लिए, कि हम इसमें ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर पाए, समझ पाए, सीख पाए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। थैंक यू भगवान जी, ये आपकी कृपा है, ये अनमोल गिफ्ट है भगवान जी, कि ये जूम लिंक हमारी लाइफ में है, जूम है, ये जूम कॉल से हम बहुत दूर दूर से, हर कोई हर कोने से जुड़ पाता है यहाँ पे, और हम 1 घंटा ये शुक्राना सीख पाते हैं। भगवान जी आपका गिफ्ट है, ये कृपा है। थैंक यू भगवान जी, हमारे इंटरनेट का, हमारे वाईफाई का, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का, हमारे टेबल्स का, लैपटॉप्स का, मोबाइल्स का, जिससे ये हम सेशन ले पा रहे हैं, इस बुक का, मैजिक बुक का। थैंक यू भगवान जी, चेतना जी का, जिन्होंने ये अपनी वॉइस में रिकॉर्ड चैप्टर्स किए हैं, जो हमारे लिए इतना इजी कर दिया। थैंक यू भगवान जी, सबका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हमारी सबकी ड्रीम्स पूरी करने के लिए, हमारी लाइफ में हमें पहचान कराने के लिए, कि जादू हमारे हर तरफ है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस मैजिकल जर्नी। थैंक यू, थैंक यू, हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, किसी का माइक ना म्यूट अनम्यूट है, प्रेयर में थोड़ी डिस्टर्बेंस, चेक करिए अपना अपना। अब तो सबने म्यूट कर लिया। हाँ जी, ठीक है सबका। हाँ जी, तो आज का हमारा चैप्टर, मैजिकल चैप्टर, जादुई संकेत, मैजिकल क्यू। पच्चीसवां दिन, जादुई संकेत समझें। फ्लोरा कुलाओ, जो एक लेखिका और मनोचिकित्सक हैं, उनका कहना है, जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है, ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें।
हाँ जी। तो जीवन एक आनंद है, ये मेन तो चैप्टर का नाम देखिए कि जादुई संकेत। हमें हर जगह क्लूज मिलते हैं, हमें संकेत मिलते हैं हर चीज में ग्रेटफुल होने के। तो ये आज हम संकेत सीखेंगे कि हम और कैसे पकड़ सकते हैं अपनी लाइफ में। और ये बता रही हैं कि जीवन आनंद है, जीवन प्लेफुलनेस है। अच्छा, कोई मुझे आनंद का अपोजिट बताएगा? किसी को पता है आनंद का अपोजिट? कोई भी बताए। है किसी के पास आंसर? नीरस, मतलब मतलब क्या? आनंद, आनंद का कोई अपोजिट है? खुशी, दुख, दुख, दुख? दुविधा, नो 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 नो, आनंद का कोई अपोजिट है ही नहीं। देखो, सुख का दुख, खुशी का गम, हंसना रोना, सोना जागना, दिन रात, आनंद का दुख हो ही नहीं सकता। आनंद खाली आनंद है। आनंद का कोई अपोजिट है ही नहीं। कहीं पर भी आप सर्च मार लो गूगल में, आपने अभी मारा भी है तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। आनंद का अपोजिट है ही नहीं। आनंद सिर्फ आनंद है। जीवन एक आनंद है। हमें आनंद करने की जरूरत है। मतलब हमें आनंद करने की जरूरत है। ये जो हमें लाइफ मिली है, हम करने के आए हैं, हम आनंद ही करने आए हैं। और ये चारों तरफ हमारे, मतलब ये जो हम, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। देखो, जब हम छोटे थे हमें पता था कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, हम हमेशा खुश रहते थे, खुश रहते थे। फिर हम बड़े हुए, वही वाली है कि हमें जो बताया गया कि हम बच्चे होते हैं तो हमारा, हमें सब कुछ पॉसिबल लगता है। फिर हम बड़े हो जाते हैं, हम अपना लॉजिक माइंड लगाने लग जाते हैं। फिर हमारा पता नहीं आनंद कहाँ चला जाता है। हम अपने लॉजिक माइंड से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा आनंद पता नहीं कहाँ जाता है। तो हमें क्या करना है? आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। तो हमें क्या करना है? हमें ये जब हम आनंद में रहना शुरू कर देंगे, खुशी में रहना शुरू कर देंगे, प्लेफुलनेस में रहना शुरू कर देंगे, तो हमें वो जादू दिखने लग जाएंगे आसपास जो कि हमें दिख रहे हैं। 24 डेज, आज हमारा 25 चैप्टर चल रहा है, हमारे 27 डेज हो चुके हैं। ये हमें अब जादू जो हमारे साथ हो रहे हैं वो हमें दिखने शुरू हो गए हैं। जो जो हमारे साथ हो रहा है सब कुछ पता चल रहा है कि जादू क्या होता है। और ये जादू तो हमारे पास हमेशा से ही थे, बट वो हम देखते नहीं थे, उसको फील ही नहीं करते थे। तो ये बुक हमें सिखा रही है कि जब ये हमने बुक स्टार्ट करनी शुरू करी तो हम आनंद में रहना शुरू कर दिया। तो हम आनंद में रहते हैं कि नहीं रहते? खुश रहते हैं कि नहीं रहते? हमें जादू भी दिख रहे हैं कि हमारे साथ क्या मैजिक हो रहा है। हर चीज हमें दिखने लग गई है। तो हमने क्या करना है? आनंद में रहना है। आगे देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। हाँ जी, तो ये आप, कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ हाँ जी, आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से है। ये हमारी ऑथर बोल रही है, रोंडा बाइन, कि ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। और ये प्रैक्टिस मेरे लिए बहुत ज्यादा, मतलब बहुत उनको अच्छी लगती है, उनके फेवरेट है ये। क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिससे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। ये गेम आप सृष्टि के साथ खेलते हैं, तो ये आगे पता चलेगा कैसे। हाँ, तो ये एक गेम है। हमें लाइफ में, जो हम ये लाइफ जीने आए हैं, सबसे पहला बात ये है कि हम आनंद में रहने आए हैं। और हम जब आनंद में रहते हैं तो हमें ये सारे जादू दिखने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, ये सृष्टि हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, हम इसके साथ ये गेम खेलते हैं। ये गेम है, आज ये जो मैजिकल चैप्टर है जादुई संकेत, ये एक गेम है। और ये लेखिका का फेवरेट चैप्टर है, फेवरेट गेम है। चलते हैं आगे। है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। हाँ जी,
कल्पना करेगी सृष्टि दोस्ताना है, मतलब ये सृष्टि हमारी दोस्त है, वो हमारी परवाह करती है, वो ये चाहती है कि जो चीज हमें चाहिए वो हमें मिले। हम खुश रहना चाहते हैं तो वो भी यही चाहती है कि हम खुश रहें। जो हमारी ड्रीम्स डिजायर है वो भी ये चाहती है कि ये इनकी पूरी हो। और वो खुद आ नहीं सकती, सृष्टि परमात्मा यूनिवर्स हमारे सामने आ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने ये लॉ बनाया है, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये हमारी लाइफ में भेजा है, जिससे हम इसको यूज करके अपनी लाइफ में हर वो ड्रीम, हर वो गोल पूरा कर सके। क्योंकि ये जो चीजें हमें चाहिए वो सृष्टि भी चाहती है कि ये चीजें हमें मिले। आगे चलते हैं। ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। हाँ जी, ये सुनेंगे हम आगे का जो बोल रहे हैं। मतलब ये है, सृष्टि हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और वो भी हमारा अच्छा ही चाहती है, और उसको भी हमें देना बहुत अच्छा लगता है, बट वो हमारे सामने नहीं आ सकती, तो इसलिए उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए बना दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वो हमारे साथ हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने, ये सृष्टि ने हमारे लिए ये लॉ बनाया है, जिससे कि हम अपनी ड्रीम, सारी गोल्स पूरी कर सके, क्योंकि सृष्टि हमारे सामने नहीं आ सकती, हम अपना हर सपना पूरा कर सके। और वो हमें क्यों देती है, संकेत देती है, कैसे? हमारे आसपास के लोगों से, हमारी परिस्थितियों से, हमारी घटनाओं से वो हमें क्लूज मिलते रहते हैं। और आगे सुनते हैं कैसे, कौन कौन से वो क्लू देती हैं हमें, एग्जाम्पल्स के तौर में दिया, बताया जा रहा है हमें। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे अब मेरे साथ इंटरैक्ट हो जाइए, आमने सामने आ जाइए जरा, मुझे कैमराज ऑन करिए। जब आप किसी एम्बुलेंस को देखते हैं तो आप कैसा फील करते हैं और क्या बोलते हैं? एम्बुलेंस को देखकर हम प्रे करते हैं कि जो भी उसमें जा रहा है व्यक्ति जो भी वो उसमें बिल्कुल ठीक ठाक होकर अपने घर वापस आए और अपने परिवार और के बीच रहे। स्वास्थ्य प्रे रहे। करते हैं उनके लिए, हाँ, स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सब अपने अपने लाइफ में देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं। बहुत बढ़िया, वो बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट कोई बोलेगा? और क्या, देखो हर किसी की लाइफ में हर किसी का सोचने का नजरिया अलग है। आपने ये सोचा कि भगवान उस जो भी उसके अंदर है उसको बहुत अच्छी हेल्थ देना, और वो ठीक ठाक होके अपनी फैमिली में वापस चला जाए, अपने घर में ठीक ठाक होके चला जाए। ये आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। सेकंड कोई और बोलेगा? आप क्या सोचते हैं? कुछ और ओपिनियन किसी का? सेम, मैं भी यही सोचती हूँ जो बुआ सोचती हैं। सेम सेम यही है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए प्रेयर करते हैं कि यही वो है। ठीक हो क्या। हाँ, एक एक करके, एक एक करके, एक एक पहले करके। तो यही है कि ब्लेसिंग देते हैं उनको। दूसरा ये है कि शुक्र है हम बिल्कुल ठीक ठाक है, भगवान ने हमें बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ रखा हुआ है। वेरी गुड, वेल डन, यही आंसर है, यही आंसर है कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले तो हम उसको ब्लेसिंग्स देते हैं कि वो जो भी इंसान है वो ठीक रहे, और ये शुक्र है भगवान तूने मुझे ठीक रखा है, उस एम्बुलेंस में मुझे नहीं बिठाया, मैं भी हो सकती थी शायद, पर तेरी इतनी कृपा है, तेरी इतनी दया है कि मैं ठीक ठाक हूं, तो वहां पर मुझे ग्रैटिट्यूड देना है। थैंक यू भगवान कि मेरे को इतनी अच्छी हेल्थ देने के लिए, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। और थैंक यू भगवान जी, और जो भी इस एम्बुलेंस में व्यक्ति है उसको बिल्कुल ठीक करके उसके घर में भेजो, और आप संभालो उसका उसका सब कुछ अच्छा अच्छा हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही आंसर है। हाँ जी, कोई मुझे दूसरा बताएगा, इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि आप अगर पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? कोई बोले? मैं तो कुछ नहीं सोचती। कौन है ये मैं कुछ नहीं सोचती? किसने बोला ये? ज्योति। अच्छा, आप पुलिस की गाड़ी देख के कुछ नहीं सोचती? कुछ भी नहीं सोचते? नहीं तो नहीं। ये हमें क्लूज मिलते हैं, हमें अवेयर रहना है। तो
कोई इसका आंसर देगा? ये हमारी हमारी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने सेम, ये हाँ पुलिस जी। Well वो done, हमारी well सुरक्षा done. के लिए है कि हमारे आसपास अगर जैसे जहाँ मैं रहती हूँ, अगर मेरे सबब में पुलिस होती है तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वेल डन वेल डन, अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक्यूरेट। वाह जी मम्मा, क्या बात है, आपको तो सब कुछ पता है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस, वेरी गुड वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, आप अब जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो क्या सोचते हो? जब न्यूज़पेपर किसी अखबार को किसी को अखबार पढ़ते देखो तो ये अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। इन्होंने ये बोल दिया। मतलब आप अपना व्यू बताइए कि अगर आप किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते देखते हो तो क्या सोचते हो? कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है? अगर उसमें कोई अच्छी खबर है तो उसके लिए वाओ ग्रेटिट्यूड आता है कि हमारी कंट्री में या ये बहुत अच्छा हो रहा है। और अगर उसमें कुछ गलत न्यूज होती है तो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड में होते हैं कि वहां पे हम भी हो सकते थे उसमें, वहां पे हम नहीं है। वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। बस यही हमें ये रोज क्यों मिलते हैं। हमें एम्बुलेंस जा रही है तो भी क्लू मिल रहा है, हमें पुलिस की गाड़ी जा रही है तो भी क्लू मिल रहा है, हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो भी, या कोई जा रहा है तो भी क्लू मिल रहा है। आगे और बताएंगे कि आपको क्या क्या क्लूज मिलते हैं। वेल डन महिमा और मम्मा, सभी ने बहुत अच्छे आंसर दिए जिन्होंने दिए, बहुत वहां तक पहुंच गए हैं क्योंकि आप लोग अब ब्लेसिंग देना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपका फोकस ही वही है। तो इसलिए हमें अपने लिए ग्रेटफुल होना है कि ये पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर ये पुलिस ही ना हो, हम रात को भी ना सो पाए, हम चैन की नींद भी ना सो पाए, ये सुरक्षा के लिए हमारे लिए खड़े हैं। ये एम्बुलेंस, शुक्र है भगवान जी कि आपने मुझे बिल्कुल ठीक रखा है, मैं नहीं हूं इसमें, जो भी है उसको बिल्कुल ठीक कर दो। उस इंसान को भी हम ब्लेसिंग दे रहे हैं और अपने लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं कि शुक्र है भगवान जी आपने मुझे हेल्दी फिट एंड फाइन रखा। न्यूज़पेपर देख रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं वाओ आज मेरी तरफ गुड न्यूज आने वाली है कोई, वाह आज कोई गुड न्यूज आने वाली है, आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आज तो कुछ बहुत अच्छी खबर आएगी मेरे पास। तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, ये अपने अपने आप क्यूज खुद ढूंढेंगे। हर किसी का क्यू सेम नहीं होगा, देखो यार जितने लोग हैं सबके क्यूज अलग हैं और ये अलग ही होंगे क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं वो आपका क्यू है, वो आपका क्यू है। आगे चलते हैं। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझ जाएं और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। हाँ जी, अब आइए आप यहाँ पर कि यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाला किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए आपने कृतज्ञ होना है। ये सृष्टि का जादुई संकेत है, ये हमारे लिए सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप किसी रोमांटिक पार्टनर को देखते हैं, पार्टनर को चलते हुए देखते हैं, किसी बहुत अच्छा रोमांटिक पार्टनर जा रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो आप उसको देखकर ग्रेटफुल होना है आपको। बट हम यहाँ क्या गलती करते हैं, किसी को बच्चा चाहिए तो कोई बच्चे, किसी के पास बच्चे हैं तो उसको देखकर हमने ग्रेटफुल होना है, और हम यहाँ क्या कर जाते हैं, यहाँ पर हम इस पैराग्राफ में मैं आपको बता रही हूँ कि हम क्या गलती कर जाते हैं। हम फिर गड्ढे में घुस जाते हैं, हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत यूज करते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं। बिल्कुल वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है होशियार बच्चों। हम यहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं। कैसे? कोई रोमांटिक कपल जा रहा हो, बिल्कुल जेलस आ जाती है, हमें लगता है वो देख यार कितना रोमांटिक कपल है, मेरा तो पति ऐसा, मुझे तो कहीं घुमाने में खड़ूस,
ये तो रोमांस करना ही नहीं आता। मेरे को कैसी मेरा पति मिल गया। वो देख वो कितनी लकी है, कोसते कितना हम कोसते हैं बहुत। वो देख कितना अच्छा पति उसका। किसी के पास अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, अच्छा फर्नीचर, और वो खासकर हमारे दोस्त या हमारे रिश्तेदार के पास होएगा तो सड़ बल के क्रिज के कोयला हो जाएंगे। उसके पास कैसे आ गया यार, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कैसे आ गया यार उसके पास। यहाँ हम ये गलती करते हैं, किसी को बेबी चाहिए और उसका बेबी नहीं है, किसी और के बच्चे की, हाय वो देख उसके पास तो बच्चे हैं, वो तो मतलब इतने बच्चे उसके पास हैं, मतलब जो भी आपको फीलिंग्स आ रही है, तो हम यहाँ पर ये जेलस वाली जो फीलिंग ले आते हैं ना, वो आप अपनी। को हटाना है अपने। ये कौन बोल रहा है? मैं नीतू बोल रही हूँ। हाँ जी, जब मैं बोलूं तब बोलना है आपने, बीच में नहीं बोलना, क्योंकि मैं जो मेरे दिमाग में आ रहा होता है बोल रही होती हूँ ना, तो मैं डिस्टर्ब मतलब मुझे होता है। जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपने बोलना है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, हाँ जी, हमने इसको हटाना है। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हमने ये फीलिंग्स नहीं लानी। अगर हम इसको अपनी लाइफ में लाएंगे तो ना वो चीजें हमारे पास आएंगी कभी, और हमारे पास जो है वो भी चला जाएगा। क्योंकि जो हस्बैंड है हमारा, हस्बैंड तो है ना, जैसा मर्जी है, अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है तो वो और बिगड़ा और बिगड़ा और बिगड़ा। अगर बच्चों के लिए हम ग्रेटफुल नहीं है तो और बिगड़े और बिगड़े और बिगड़े। अगर हम अपने घर के लिए ग्रेटफुल नहीं है तो जो है वो भी चला जाएगा। सबको रूल्स पता है। तो यहाँ पर जब आप किसी के अच्छे घर को देखें, अच्छे फर्नीचर को देखें, अच्छे लविंग हस्बैंड कपल को देखें, अच्छे बच्चों को देखें, जो भी आपको लगता है, और जो चीज आपको चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अगर आप किसी के पास देखें तो ये नहीं कहना कि ये भगवान इसको दे दिया, मेरे पास कब आएगी। आपने कहना है शुक्र है भगवान जी इसको इतनी अच्छी गाड़ी देने के लिए, इसको और दो। थैंक यू भगवान जी, ये मैं देख पा रही हूँ कि इतनी सुंदर गाड़ियां, इतना सुंदर घर आपने बनाए हैं, ये मतलब मैं देख पा रही हूँ, तो ये हमारे लिए क्यों है कि हम उसे ब्लेसिंग दें उस घर के लिए, उस गाड़ी के लिए, उन बच्चों के लिए, उस अच्छी रिलेशनशिप के लिए, कि वो चीजें आप अपनी लाइफ में खुद अट्रैक्ट करो, वो चीजें आपकी लाइफ में खुद आए, खुद आएंगी वो आपकी लाइफ में। क्या करना है, हमने उनको ब्लेसिंग्स देनी है। शुक्र है भगवान जी आपने ये सब कुछ मुझे दिखाया, इनके पास ये है, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू, उनके पास ये चीजें हैं। ये मुझे क्लू मिल रहा है कि ये चीजें मेरे पास भी जल्दी से जल्दी आने वाली है। आप अपना क्लू देखो, आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, अपने क्लूज ढूंढो, आपको क्या चाहिए। मेरे को तो आज मेरे डिजायर है, मुझे बहुत सारे क्लूज मिले इस चैप्टर को, और उसके रिगार्डिंग इतने सारे मेरे पास मैसेज या इतनी सारी देखो क्लूज मिलते हैं ना। क्लूज आपको कोई मैसेज दे देगा, कोई वीडियो आ जाएगी आपके सामने, या कोई मैसेज आप पढ़ लोगे, या चैप्टर पढ़ा तो उसमें मुझे क्लूज बहुत सारे दिख गए। तो कुछ भी वो क्लूज हमें ये सृष्टि दिखाती है कि इसके लिए तो शुक्राना कर ले। हमें पहले ही बोला कि गया है कि अगर आप शुक्राना करोगे तो आपको एडवांस में शुक्राना करोगे तो वो चीज आपको 101% मिलेगी मिलेगी, चाहे अभी आपके पास है या नहीं है। तो हमने क्या करना है, इन रूल्स को फॉलो करना है। हम हमेशा गड्ढे में तभी घुसते हैं जब हम ये चीजें किसी और के पास देखते हैं और हम क्या करने लग जाते हैं, जेलस। और जेलस कौन सी एनर्जी है, बिलो द लाइन है, और नेगेटिव एनर्जी है। तो हम नेगेटिव होके इस अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्लेसिंग से नहीं। आगे चलते हैं जी, सबको अच्छे से समझ आया क्लूज क्या होते हैं, और ऐसे ऐसे क्लूज हमें मिलते हैं। आगे चलते हैं। हाँ जी, पड़ोसी के बात आया था यहाँ पे। पड़ोसी के लिए, अगर कोई पड़ोसी आपके घर चाय पीने आ जाता है तो आपने ये मुंह नहीं सिकोड़ने की ये पड़ोसी रोज ही मेरे घर आ जाता है, क्या इसके घर चाय कॉफी नहीं है। तो हमने ये ग्रेटफुल होना है कि मेरा इतना अच्छा पड़ोसी है, और मेरे साथ मेरे इतने अच्छे पड़ोसी रहते हैं, और मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पड़ोसी मेरे घर चाय पीने हैं। कुछ भी क्लूज आप देखो, हमने वहां पर ये नहीं करना कि ये मेरे घर आ जाता है या मेरे घर ये रोज आ जाता है, मुंह उठाया और चल मेरे भाई कॉफी पियाता हूँ, चल इसके घर क्या दूध चाय पाती कुछ नहीं है क्या। तो हमने उसमें क्या देखना है, हमने उसमें देखना है कि ये मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे इतने अच्छे पड़ोसी हैं, और जो मेरे इतने अच्छी मतलब मेरे बुरे टाइम में या अच्छे टाइम में मेरी हेल्प करते हैं। तो हम कुछ भी क्लूज ले सकते हैं। मैं मतलब इतनी ब्लेस्ड हूँ। आजकल तो ये भी नहीं पता होता पड़ोस में रहता कौन है, आजकल के टाइम में साथ वाले घर में कौन रहता है वो भी नहीं पता। तो हमें अगर कोई हमारे को हाय रास्ते में करते हुए भी जा रहा है तो हमें अपने आप को क्या करना है, उसमें ग्रैटिट्यूड करना है कि शुक्र है मेरा पड़ोसी है,
मेरा बहुत अच्छा पड़ोसी है और ये मेरे को हाय करके जा रहा है कि मेरे ये इतना तो है ना कि कोई मेरे साथ रहता है। आगे चलते हैं, आगे चलते यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। हाँ जी, तो हमें क्या बताया जा रहा है? यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे अपने सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए उसी समय कृतज्ञ होने का ये सृष्टि को जादुई संकेत, ये सृष्टि हमें जादुई संकेत दे रही है। अगर हमें ये चीजें चाहिए तो ये, अगर हम किसी का घर देखते हैं या हमें कोई फोटो दिख जाती है जो हमें चीज चाहिए, सपोज हमें बाइक चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें जूते चाहिए, अगर वो हमें दिख जाते हैं, किसी की शादी दिख जाती है, अगर हमें अपने बच्चों की शादी करानी है तो कोई वेडिंग का इनविटेशन आ गया, या हमें कहीं से खबर आई कि फलाने के बच्चे की शादी हो रही है, जो भी है, तो ये हमें संकेत मिलते हैं कि आपको यहाँ पे शुक्राना करना है, ये चीजें आपके पास आने वाली हैं, एडवांस में थैंक यू करना है। तो आगे क्या बोला गया है? अगर जब आप एक नए दिन की शुरुआत करते हैं तो कोई आपको गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होना है। कोई हमें गुड मॉर्निंग कहता है तो उसे, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है कि आज मैं जिंदा हूँ, आज का दिन मुझे दिया गया है और मुझे कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है, तो ये मेरे लिए संकेत है। यदि आप किसी सचमुच किसी खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो ये खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपके लिए संकेत है। तो हमने जो जो हमें संकेत मिल रहे हैं, कोई खुश है तो उसको, उसमें हमें ग्रेटफुल होना है, उसके अंदर देखो हम क्यों, मतलब ये सृष्टि हमें बता रही है कि तेरे पास कितनी सारी चीजें ग्रेटफुल होने के लिए, शुक्राना कर, और पहले से ही शुक्राना कर दे। अगर आपका मूड थोड़ा डाउन है तो शुक्राना करो जो जो चीजें आपके पास हैं। तो हमने क्या करना है, हमने उसको उसमें क्या लाना है, अपने ऊपर लेके जाना है कि हमें ये सृष्टि क्या बताना चाह रही है हमारे लिए। तो अपनी लाइफ में देखें कि हमें ये क्लू क्यों मिला है, ये क्लू क्यों मिल रहे हैं हमें, कि इसमें हमें क्या ढूंढना है। तो सबसे बड़ी बात, हमें ग्रेटफुल ग्रेटफुल ग्रेटफुल, सबसे ज्यादा ग्रेटफुल। तो जो ये हमारी, देखो, शिद्दत शिद्दत जो हमें चाहिए, वो आपने शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा ना, कि इस तरह से मैंने तुझे पाने की ख्वाहिश की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है। तो यही यूनिवर्स का लॉ है। यूनिवर्स वो हमारे साथ ऐसे अलाइंड, अगर हमारे अंदर इतनी शिद्दत है, वो चीज मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, रोंदू बच्चा बन के नहीं, अच्छा बच्चा। देखो हमारे बच्चों को हमारे से कोई चीज चाहिए होती है, या हम बच्चे थे तो हम कैसे अपनी मम्मा पापा को, या हमारे बच्चे, अब हमें पता है कि एक्सपीरियंस तो हम अपने बच्चों का ले रहे हैं, कैसे मम्मा मम्मा कैसे प्यार करेंगे, आके किसी भी करेंगे, हग भी करेंगे। फिर मैं पूछूंगी कि क्या चाहिए, बोल बता क्या चाहिए, तो फिर बच्चे बोलते हैं मम्मा ये लेना है। तो कैसे समझ आता है, प्यार से बच्चे बोलते हैं, और उनको पूरा यकीन होता है कि ये मेरे मम्मी पापा मुझे ये चीज दिलाएंगे, तो उनको पूरा विश्वास होता है। तो ऐसे ही कायनात, वो हमारे परम पिता, वो जो चीज हमारी ख्वाहिश होती है, वो जो हमारी इच्छा होती है, अगर हम शुक्राने करते जाएं, तो वो 101% उन चीजों से हमें, वो सृष्टि के हर कोना कोना, जर्रा जर्रा हमारे से अलाइंड हो जाएगा, और वो चीज हमारे पास कैसे मिल आ जाएगी वो हमें ही नहीं पता चलेगा। क्या करना है, एक तो शिद्दत लानी है और शुक्राने करते जाना है। मतलब आपको अपनी ड्रीम्स के लिए इतनी शिद्दत होनी चाहिए, इतनी ज्यादा शिद्दत होनी चाहिए कि जैसे वो चीज आपको मिल गई है, इतना विश्वास, विजुअलाइजेशन के आपके पीछे सारे चैप्टर्स गए हैं, विजुअलाइज करो। विजुअलाइजेशन में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आप जो विजुअलाइज करते हो कि वो प्रेजेंट मूवमेंट जीने लग जाते हो उसमें, वो 101% आपका पूरा होता ही होता है। तो हमने क्या करना है, जो भी संकेत मिल रहे हैं हमें, उसको पकड़ना कि इससे मुझे क्या संकेत मिला है, ये चीज मुझे क्यों बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, या कोई वीडियो आपके सामने क्लिक हो जाती है, या कुछ भी आप जो सोच रहे होते हो उसका आंसर आपको मिल जाता है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ वो आपकी शिद्दत और आपके शुक्राने, वो चीजें कैसे, मैं कहती हूँ
अनबिलीवेबल चीजें होती हैं कि सोच रही होती हूँ और अभी सोच ही रही होती हूँ वो चीज कैसे सामने आ जाती है। तो ये नहीं कि मटेरियल थी, कि अभी मैं सोच ही रही होती हूँ किसी चीज के बारे में, वैसा मैसेज अचानक ऐसे आ जाता है या कोई वीडियो आ जाती है सामने, कुछ भी मुझे उसका आंसर मिलना शुरू हो जाता है। कैसे? क्योंकि हम शुक्राने की इतनी डीप फीलिंग्स में चले गए हैं, क्योंकि हर चीज में हम शुक्राना कर रहे हैं। और जो चीज की हम शिद्दत चाहिए ना, मतलब शिद्दत है कि ये चीज मुझे पता चलनी चाहिए, कैसे होगा, ये कैसे करना है, मतलब तो ये इसके लिए मैं और क्या बेटर कर सकती हूँ। तो ऐसे ऐसे इतने सिंपल और लेम लैंग्वेज में मुझे वीडियोस और इतना कुछ मिलने लग जाता है कि मैं इतनी आसानी से समझ पाती हूँ। तो ये क्या है? ये सृष्टि है जो हमें देना चाहती है। वो हमारी इतनी अच्छी दोस्त है और वो भी चाहती है कि हम खुश रहें, हमारे पास सेहतें हो, हमारे पास खुशियां हो, हमारे पास पैसा हो। वो भी यही चाहती है, और बट वो हमारे सामने नहीं आ सकती, इसलिए वो हमें संकेत देती है, हमें वो क्लूज देती है। अब उसमें हमें पहचानना है कि ये मेरे लिए क्या क्लू है। सबको समझ आ रही है? हाँ जी, आगे चलते हैं। यस। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। सृष्टि भी आपके सामने वही संकेत देती है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। जो चीज अगर आपको चाहिए और आप ग्रेटफुल हो, तो वैसे ही संकेत आपको मिलेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ काम कर रहा है। अगर आप उसके बारे में शुक्राना कर रहे हो और अच्छा अच्छा सोच रहे हो, तो आपको 101% क्लू मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सृष्टि आपके लिए ऐसे काम करती है। आगे चलते हैं। जादुई संकेत समझें एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। हाँ जी। तो ये वो जो ऑथर है वो कहती है ये गेम में रोज खेलती हूँ। देखो आज आपको 22 दिन हो गए हैं, आज आपको 25 दिन हो गए हैं, ये चैप्टर्स हम यहाँ पहुंचे हैं। और हम लोग कई कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो लोग पुराने प्रैक्टिशनर हैं, तो वो अब तक अलर्ट हो चुके होंगे, उनको पता चल गया होगा कि कैसे हमें क्लूज मिलते हैं। और जो नए हैं, वो आज सीख रहे हैं कि हमें कैसे क्लूज मिलते रहते हैं। और ये गेम हम क्या कर सकते हैं, हमें रोज क्लूज मिलते हैं। हम जो काम कर रहे हैं उसमें क्लू है हमारे लिए। जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर हमारा क्लू ही है। अगर हम उसको क्लू में लेके गेम की तरह खेल के अपने रोजमर्रा की भी काम करेंगे ना, तो उसमें से भी हमें इतने सारे क्लूज मिलते रहेंगे कि आप आश्चर्य जगन्नाथ, मतलब इतने ज्यादा अमेज्ड हो जाओगे कि ये मेरे सामने कैसे आ गया, प्रकट कैसे हो गई ये चीज। मतलब ऐसे ऐसे क्लूज मिलेंगे, और आप इसको गेम की तरह खेलो रोज। जो आप रोज डेली के काम कर रहे हो, उसी के अंदर आपको रोज क्लूज मिलते हैं। और जब वो क्लूज आपको रोज आप जब नोटिस करने लग जाते हो, अवेयर रहने लग जाते हो, तो सृष्टि आपके लिए नए नई चीजें और तरीके खोज के लाती है, और नए तरीके खोज के लाती है। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, इनके रूल्स को फॉलो कर रहे हो, मतलब आप अवेयर रह रहे हो, देख रहे हो कि इसमें मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, इससे मुझे क्या ग्रेटफुल होने को मिल रहा है। इसमें जो भी आप तरीका देखोगे, अपने लिए ग्रेटफुल होना देखोगे या दूसरे को ब्लेसिंग देना सोचोगे, जो आपकी लाइफ में जैसा है आपके लिए वही सही है। आप उसके लिए जैसा मर्जी सोच सकते हैं, वो क्लू आपके लिए ही है। तो हम आगे चलते हैं। मीटिंग हमारी एंड हो जाएगी, दोबारा से ज्वाइन इन करना। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है, तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी।